बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ। हमारे देश में पीसीओडी की प्रॉब्लम इतनी बढ़ती जा रही है जिसका अंदाजा भी नहीं है बहुत सारे लोगों को। यानी कि 5 में से 1 लड़की कॉलेज गोइंग एज में इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी। जो वेट गेन दिखाई दे रहा है या और इस तरह की चीजें अभी हम आगे डिटेल में बात करते हैं, लेकिन 20% लड़कियों को ये प्रॉब्लम आ रही है। और दिल्ली एनसीआर और ऐसे मेट्रो सिटीज में तो ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लगभग हर एवरी थर्ड गर्ल इज सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम ऑफ पीसीओडी। पीरियड्स इरेगुलर होना, इसके सिम्टम्स की जो बातें हम करते हैं, पीरियड्स की इरेगुलरिटी है, एक्नी आ जाता है, मूड स्विंग्स होता है, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, थकान रहती है, काम करने का मन नहीं करता, बिस्तर पे पड़े रहने का मन करता है, कुछ नया एक्टिव इंथ्यूजियाज्म सा नहीं दिखाई देता, ब्लोटिंग होना, इस तरह की चीजें जो होती हैं वो पीसीओडी का संकेत है। अगर अल्ट्रासाउंड में अगर हम करते हैं तो वहां भी कुछ हमें स्पेशल चेंजेस मिलते हैं। ब्लड चेंजेस भी, ब्लड फाइंडिंग्स कुछ अलग होती हैं। पर वो तो एक मेडिकल पार्ट है जो कि जब प्रॉब्लम बढ़ गई है आपकी तब करना ही करना है। बट मैं चाहती हूँ कि प्रॉब्लम को बड़े लेवल पे जाने से पहले ही हम किसी स्टेज पे उसको रोक पाए। और अगर प्रॉब्लम बढ़ गई है तो भी हम कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस अपने जीवन में अपना सकें जिससे कि पीसीओडी की प्रॉब्लम को हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकें। क्योंकि पीसीओडी जो है वो एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट टिप मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आज मैं 5 टिप शेयर करूंगी। पहली इम्पोर्टेंट टिप जो है वो है सुबह उठते ही आप 1 गिलास कम से कम या 2-3 गिलास जितना भी आप पी पाए गर्म पानी पिए, गुनगुना पानी पीजिए। ये आपकी डाइजेशन को एक्टिवेट करेगा, आपकी पूरी बॉडी को क्लिनजिंग करेगा, मेटाबॉलिज्म बेटर होगा और आपका बावल मूवमेंट को एक बेटर पुश देगा। पेट बेहतर ढंग से साफ हो जाएगा, आप अच्छा महसूस करेंगे। आपकी पीसीओडी के बैलेंसिंग में ये एक पहली शुरुआत है, इसमें कोई खास एफर्ट नहीं लगता। अगर आप सुबह उठ के चाय पीते हैं तो चाय पीने से भी पहले आपने 1-2 गिलास पानी जरूर जरूर पीना है। वेरी सिंपल। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, रात को सोना कब है। रात की नींद आपकी सबसे बड़ी नेचुरल मेडिसिन है। सिर्फ पीसीओडी ही नहीं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि आपकी पूरी बॉडी की जो रिपेयर होती है वो स्लीप में होती है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। उस टाइम आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, तो आपके हॉर्मोन्स भी उस टाइम अलग तरह से काम करते हैं और बॉडी क्लीन होती है। कोशिश करें आप 10 बजे तक सो जाएं, सुबह 6 बजे उठें। फोन को तो 9 बजे छोड़ दें जिससे कि आप 10 बजे तक, 9 से 10 के टाइम आपकी बॉडी का थोड़ा सा सिस्टम नॉर्मलाइज होने लगे। सोने की जो तैयारी करनी है आप वो करें, अगले दिन की तैयारी करें और 10 बजे तक सो जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका स्लीप रिदम बेटर होता है। और जब स्लीप रिदम बेटर होता है तो आपके सारे रिजुविनेटिंग प्रोसेसेस शुरू हो जाते हैं। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपका खाना। खाना जो खाना है वो घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए। अब क्यों खाना चाहिए? रीजन ये है कि घर का जो बना हुआ खाना होता है जनरली वो एक बैलेंस्ड डाइट होती है। आप दाल सब्जी रोटी हल्का घी लगा के खाएंगे, सैलेड खाएंगे, दही खाएंगे, ऐसी चीजें खाते हैं जो भी आपके घर में खाना बनता है। तो वो खाना आपका बैलेंस्ड फूड होता है। जब आप बैलेंस्ड फूड खाते हैं ना तो आपकी बॉडी का ग्लाइसीमिक इंडेक्स लो रहता है, आपके खाने का ग्लाइसीमिक इंडेक्स लो रहता है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स का मतलब क्या है कि जैसे ही आपने कुछ खाया तो आपका शुगर स्पाइक एकदम हाई और फिर धीरे धीरे फॉल कर जाता है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब एकदम हाई होगा और उसके बाद फॉल करेगा तो आपको दोबारा खाने का जल्दी मन करेगा। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जब लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाला फूड आप खाएंगे तो आपकी फूड का जो
बॉडी का जो शुगर लेवल है वो इस तरह थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, लाइक धीरे धीरे बढ़ेगा उसका लेवल, फिर मेंटेन रहेगा एंड स्लोली फॉल करेगा। सो इट इज अ बेटर वे। इससे आपकी बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंस को, इंसुलिन सेंसिटिविटी बेटर होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने लगता है। डाइट में मिलेट्स ऐड कर सकते हैं, कम से कम भी 2-3 बार हफ्ते में आप जरूर खाएं। नाउ कम्स द फोर्थ एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी बॉडी का मूवमेंट। यानी कि कम से कम भी 30 मिनट्स यू हैव टू मूव योर बॉडी डेली। ऐसा नहीं कि कभी कभी स्टडीज जैसे हम पढ़ते हैं हफ्ते में 3 बार 20 मिनट्स 30 मिनट्स इज गुड इनफ, वो उनके लिए है जो बिल्कुल अपनी फिटनेस को मेंटेन किए हुए हैं। लेकिन अगर आपको अपनी फिटनेस को थोड़ा बेटर करना है तो आपको एक रूटीन की तरह डेली करना चाहिए। और खास तौर से पीसीओडी, पीसीओएस या वेट की जो प्रॉब्लम है उन केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस होता है ना, अगर आप वॉक करते हैं तो आपकी बॉडी ग्लूकोज का इस्तेमाल बेटर ढंग से कर पाती है, आपकी मसल्स बेटर ग्लूकोज यूटिलाइजेशन कर सकती है, ब्लड शुगर लेवल्स कम होते हैं एंड फाइनली इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस इंक्रीज फॉल कर जाता है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी वॉक को ऐसे कैजुअल ना समझें, आप रेगुलर करें कि हाँ वॉक करना मेरे लिए जरूरी है। और अगर हो सके तो नेचर में वॉक करें, अपने फोन को घर छोड़ के वॉक करें, नेचर के साथ कनेक्ट करें, थॉट्स को अपने थोड़ा सा स्लो डाउन होने दें एंड यू विल फील रियली वंडरफुल चेंजेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर जब आप पार्क में जा रहे हैं या छत पे वॉक कर रहे हैं या किसी भी टाइम दिन में, जब आप 5 मिनट का टाइम भी निकाल सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट, ज्यादा देर नहीं बोल रही हूँ, शॉर्ट्स स्क्रॉल करना बंद करके 5 मिनट जस्ट डू स्लो डीप ब्रीदिंग या अनुलोम विलोम, जिसमें एक नाक को बंद करते हैं और एक नाक से सांस लेते हैं, होल्ड, रिलीज फ्रॉम अनदर नॉस्ट्रिल, फिर उसके बाद इसी वाले नाक से पहले सांस लेंगे, होल्ड करेंगे और दूसरी साइड से रिलीज करेंगे। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, अगर आप ये कर सकते हैं फॉर 5 मिनट इट इज वंडरफुल। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो सिंपली बैठ के हमिंग साउंड करें, जस्ट डू दिस हमिंग साउंड। ये आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके मूड के लिए अच्छा है, आपकी स्लीप के लिए अच्छा है। हमिंग साउंड अगर आपको करनी है तो आप सोने से जस्ट पहले और उठने के जस्ट बाद भी कर सकते हो। दिस इज अ वंडरफुल एंड पावरफुल हीलिंग टूल। अगर अगर आपको ये टिप्स अच्छी लग रही हैं तो इस वीडियो को एक से ज्यादा बार सुने और एक बात को समझ लें, पीसीओडी पीसीओएस कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ एक टेम्परेरी इम्बैलेंस है, लाइफस्टाइल इश्यूज है, जिसको थोड़ा सा रूटीन, थोड़ी सी अपनी सेल्फ केयर, बस इतना ही करना है और योर जर्नी टुवर्ड्स हीलिंग विल स्टार्ट। सो आपको सिर्फ एक सही डायरेक्शन में जाना है। अगर आप चाहते हो कि इस पीसीओडी हीलिंग जर्नी में आपको हर रोज गाइडेंस मिले, मोटिवेशन मिले, सपोर्ट मिले, एक सेफ हीलिंग स्पेस मिले, तो आप पीसीओडी पीसीओएस हब, अवेयरनेस हब में आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक बायो में दिया है, दिस इज अ व्हाट्सएप कम्युनिटी, बायो में लिंक दिया है, फर्स्ट कमेंट में भी उसका लिंक दिया है, और आप स्क्रीन पे भी आप क्यूआर कोड देख सकते हो, आप उसको ज्वाइन, उसको स्कैन करेंगे तो यू कैन ज्वाइन दैट पीसीओडी अवेयरनेस कम्युनिटी। हमेशा याद रखिएगा कि आप अकेले नहीं हैं, हम हमेशा आपके साथ हैं। बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।